इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। ये चैप्टर तुम्हारा कितना नंबर का चैप्टर है ये जी? 5 चैप्टर है। 4 नहीं हुआ है? तो 4 चैप्टर क्या था? अरे देखो यहाँ पे क्या क्या तुम पढ़ चुका हो, वो देखो। पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा जनसंख्या संगठन, चौथा क्या है? नहीं पढ़ा है ये? अरे नहीं पढ़े हो ये? तो मानव विकास पढ़ेंगे तब हम लोग सेक्टर पढ़ेंगे, मानव विकास। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे? मानव विकास। ये तुम्हारा चैप्टर 4 है। क्या है? चैप्टर 4। और ये जो है मानव विकास से संबंधित है। किससे? ह्यूमन डेवलपमेंट। समझ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? सबसे पहले तो मानव विकास। और मानव विकास सिर्फ एक चीज के बारे में बात नहीं करता है, सब चीज बढ़िया होना चाहिए तभी मानव विकास होगा। सब चीज। कोई आदमी अगर मान लो खूब पैसा कमा रहा है लेकिन उसके बाद भी वो उसको आराम नहीं है, सुख नहीं है, तो वो विकास नहीं कहलाएगा। हर चीज से विकास होना चाहिए मानव विकास के अंतर्गत, हर चीज। ठीक है, तो मानव विकास में हम लोग को सबसे पहले समझना होगा विकास और वृद्धि। क्या समझना है? विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि, समझ रहे हो? विकास और वृद्धि। उसके बाद फिर मानव विकास के अंतर्गत हमको समझना है कि आखिर केंद्र बिंदु क्या है। क्या होगा? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु के अंतर्गत हम लोग देखेंगे किसका केंद्र बिंदु? मानव विकास का केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु के अंतर्गत देखेंगे स्वास्थ्य और शिक्षा। क्या देखेंगे? हाँ, और संसाधन तक पहुंच। स्वास्थ्य पहला हो जाएगा इसमें। क्या? स्वास्थ्य। दूसरा हो जाएगा इसमें शिक्षा। शिक्षा। हाँ, संसाधन मतलब क्या होगा? रिसोर्स। रिसोर्स तक पहुंच, संसाधन तक पहुंच। समझ रहे हो ना? मतलब मान लो कि स्वास्थ्य भी ठीक मिल रहा है, शिक्षा भी ठीक मिल रहा है, लेकिन मानव का जो जरूरत है वो भी तो मिलना चाहिए। समझ रहे हो बात? हाँ। तो उसके बाद थर्ड बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु है तुम्हारा, यह है मानव विकास के स्तंभ। स्तंभ मतलब पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, इसका टाइम बढ़ाओ। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट कि आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर क्या है। ये तो केंद्र बिंदु था, तो केंद्र बिंदु बहुत जरूरी है। और सबसे पहले उसके बाद हम लोग को क्या देखना है? डेवलपमेंट का क्या क्या पिलर है। जैसे लोकतंत्र का पिलर होता है ना, मीडिया है। ठीक है, मीडिया के साथ साथ और क्या क्या है? कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ठीक है ना। तो ये सब चीज क्या स्तंभ हो गया लोकतंत्र का। उसी तरह से अगर मान लो डेवलपमेंट का स्तंभ देखेंगे तो क्या देखेंगे? समता। क्या देखेंगे? पहला देखेंगे समता। समता का मतलब इक्वालिटी। क्या देखेंगे? इक्वालिटी, समता। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आएगा सतत पोषणीयता। क्या होगा? पोषणीयता मतलब सतत पोषण होना चाहिए। पोषण मतलब सब तरह से पोषण होना चाहिए। उसके बाद होता है प्रोडक्शन, उत्पादकता। क्या हो जाएगा? उत्पादकता। उसके बाद चौथा नंबर में क्या आ जाएगा तुम्हारा? सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट। क्या हो जाएगा? एम्पावरमेंट। समझ आ रहा है बात? मतलब मौसम एकदम दिया खराब कर और गर्मी बढ़ेगा भयानक, देखना। और डॉक्टर घर में लाइन लगेगा।
हाँ, और ये एक तूफान उठा हुआ है तुम्हारा उड़ीसा समुद्र, नहीं बंगाल खाड़ी, उड़ीसा के नजदीक समुद्र में एक तूफान उठा है। उस तूफान का नाम क्या था न्यूज में, इसलिए हम आज पढ़ रहे थे, समझा। बताया 12 तारीख तक इसी तरह मौसम रहेगा, बादल बादल, और आज के तारीख में सूर्य ग्रहण भी है। हाँ, कोई मतलब अमेरिका तरफ है, तो मतलब रात में इधर सूर्य ग्रहण रहेगा नहीं ना, इधर सूर्य दिखेगा रात में, उधर रहेगा ग्रहण, इधर नहीं। तो एम्पावर रात को दिखेगा सूर्य रात में इंडिया में थोड़ी नहीं दिखेगा, वो तो उधर दिखेगा ना जो इंडिया से अपोजिट साइड में। तो उधर कौन सा देश पड़ जाएगा तुम्हारा, अमेरिका पड़ जाएगा, अफ्रीका का कुछ रीजन पड़ जाएगा तो उधर दिखेगा, है ना तुम्हारा। और तुम्हारा क्या पड़ जाएगा उधर, रसिया पड़ जाएगा, तो हाँ, तो उस रीजन में तुमको दिखेगा, समझ रहे। फिर है मानव विकास के उपागम। अगला पॉइंट क्या है, उपागम, मानव विकास के उपागम। उपागम समझ रहे, मीन्स इसमें और क्या क्या चीजें होंगे मानव विकास में, क्या होना चाहिए। सबसे पहले आय बढ़ना चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए, आय, कल्याण होना चाहिए उनका, आधारभूत आवश्यकता का उपागम होना चाहिए, मतलब जो बेसिक नीड है वो पूर्ति होना चाहिए। समता, समझ रहे हो बात को, समता उपागम मतलब समान सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। मानव विकास में ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें पहला अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख देंगे, पहला इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट वो आ जाएगा आय उपागम। क्या आ जाएगा, आय उपागम। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हाँ, कल्याण उपागम। क्या हो जाएगा, कल्याण उपागम। मेरा ना चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं, सांस ले रहे हैं सब दर्द दे रहे हैं, मतलब लग रहा है कि हार्ट अटैक सब आएगा क्या, नहीं आएगा। आज का मतलब दिन ही ऐसा, सब हमारे दोस्तों को भी, सर हमको भी थोड़ा मतलब सबको हो रहा है चेस्ट पेन, सबको हो रहा है, पता नहीं चला आजकल। ऐसे लगा सुबह सुबह कि सुई से भोंक रहा है कोई इधर, यहाँ नीचे अभी भी लग रहा है ऐसा। अच्छा, जाएंगे आज पैदल चक्कर लगाएंगे, इधर जाएंगे नदी तरफ से, फिर उधर से निकलेंगे गांधी स्कूल तरफ से, फिर पूरा उधर से। स्कूल में, मेरा स्कूल में हमको मिला वो तो बोला नहीं कोई, नहीं सर, हम लोग मतलब आपस में बात हो रहा था। हाँ, आपस में थोड़ा मेरा थोड़ा हुआ सर। हाँ। उसके बाद मेरा तो ठीक हो गया, कि उतना होता नहीं, कभी कभार होता है। सर मेरे दोस्तों का थोड़ा एक को सीवियर होने लगा, तो फिर सर बोले गहरा सांस लो, छोड़ो गहरा सांस लो। यही तो किए थे हम 3-4 वर्ष हुआ। हाँ सर, तो वही किया दोस्तों, तो ठीक हुआ सर। चलो देखते हैं, हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, अभी तो बूढ़ा नहीं हुआ है। ये हो जाए आय उपागम, समझे, कल्याण। उसके बाद आधारभूत, आधारभूत मतलब बेसिक नीड जो है, बेसिक नीड, बेसिक नीड मतलब आधारभूत, आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता, ठीक है। उपागम, उपागम भी है ना इसमें लिखो, हाँ, उपागम। कोई दिक्कत है ना। चौथा पॉइंट है, हम लोग सभी को देखना है बारी बारी, सभी को। चौथा पॉइंट है इसमें समता उपागम। क्या है, समता। इतना जो चीज अभी देखे हम लोग, ये पूरा जो है, पूरा ये क्या है, पूरा मतलब हम लोग को पढ़ना है, इतना कुछ, इतना कुछ क्या करना है हम लोग को, पढ़ना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत हमको इतनी चीजें पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि मानव विकास क्यों जरूरी है ना।
और मानव विकास का ही जरूरत नहीं है, जीव जंतु का भी विकास बहुत जरूरी है, जंगल का भी विकास बहुत जरूरी है, और नेचर चीज का विकास बहुत जरूरी है। मानव विकास हटाओ, साइड करो अभी फिलहाल, नेचर का विकास होना बहुत जरूरी है। समझ रहे बात को? नेचर विकास नहीं होगा ना, ये सब घर और जितना देख रहे हो बाहर, एक दिन सब ढह जाएगा। ठीक है, देखो बेंगलोर में जाके देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। आदमी सब अपना सुख सुविधा के लिए बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में रहता है। सैलरी कितना है? 1 लाख से कम किसी का सैलरी नहीं होगा, 50,000, 1 लाख, समझा? और क्या है उसके पास? 3 BHK का फ्लैट है, रह रहा है। उसके बाद सोचेगा कि आई एम द बेस्ट। ऐसे बेस्ट नहीं होता है। बेस्ट होगा जब जीव जंतु बचेगा, बेस्ट होगा जब जंगल बचेगा, बेस्ट होगा जब मौसम परिवर्तन से लड़ने का तुम्हारे पास साधन हो, उसको सही करने का साधन हो। गरीबी बढ़ रहा है, अमीरी भी बढ़ रहा है, और दोनों के बीच में खाई हो गया बड़ा। हाँ नहीं, खाई मतलब ऐसा समझो ना, गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। ठीक है, कोई एक डाटा था, उसमें यह था कि बेरोजगारी जो है 60% हो चुका है इंडिया में। 60% लोग बेरोजगार हैं। 60%, समझ में आ रहा हो? 60%। ठीक है, 2014 पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, 2014 से पहले ऐसा नहीं था टाइम। कभी सुना होगा तुम्हारे दादा की उम्र में, आदमी को पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी में भर्ती करता था लोग, पकड़ पकड़ के, एक कर लो कर लो कर लो कर लो। जो किया वो भी पेंशन उठा रहा है अभी। ठीक है, पेंशन उठा रहा है। और अभी सरकारी नौकरी के लिए लोग पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? गवर्नमेंट को इस चीज को पैदा करना चाहिए, इसको उत्पादन करना चाहिए। कैसे आप नौकरी देंगे यहाँ के देश के युवाओं को? ये तो गवर्नमेंट का काम है, देना ही चाहिए। इंडस्ट्री लगा देता और यहाँ का प्रोडक्शन है जो सर जहाँ पे प्रॉफिट है वहाँ जाके बेचता, तो सर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता, फायदा। हाँ, बहुत जरूरी। देखो एक चीज है ना कि आज मतलब पढ़ रहे थे, देख रहे थे, इंटरव्यू देख रहे थे राहुल गांधी का इंटरव्यू देख रहे थे। उस इंटरव्यू में क्या दिखा रहा है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं अपने मैनिफेस्टो मतलब जो एक पूरा ढांचा रहता है जिस मुद्दा पे लड़ा जाता है इलेक्शन, उस पर क्या बोल रहे हैं कि अभी का डेट में क्या हुआ कि बेरोजगारी मतलब ये इस तरह से हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कि आप अभी आपका जरूरत है, आप मेरे पास आइए, कॉन्ट्रैक्ट है इतना साल का, इतना दिन काम कीजिए, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा फिर आपको हम हटा देंगे। ये गलत है। ठीक है, 60 साल हो गया है तो फिर कहाँ जाएगा सर उसके बाद? हाँ, तो उसको क्या है ना, इस चीज को हटाएंगे। राहुल गांधी ये बोल रहे हैं जितना भी अप्रेंटिस वाले लोग हैं, अप्रेंटिस एक होता है तुम्हारा कि नहीं, अप्रेंटिस क्या है कि मान लो कि तुम पढ़ा लिखा, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, तो तुमको क्या है ना कि गवर्नमेंट के अंदर में उसका 5 महीना 6 महीना का ट्रेनिंग चलता है, और ट्रेनिंग के बाद उसमें जॉब परमानेंट हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता था पहले। ये तुम्हारा कोल माइंस में होता था, कोल वाला जो CCL है उसमें होता था, तुम्हारा बोकारो स्टील प्लांट में होता था, हर जगह, हाँ हर जगह होता था ये कि आपके पास है ना, आप मान लो वेल्डर हो आप, हाँ आप इलेक्ट्रिशियन हो, तो आप कर लिए हैं, तो आपको इससे फायदा क्या है कि आप प्राइवेट नौकरी करेंगे? नहीं, आप इस चीज के लिए भरेंगे फॉर्म, आप वहाँ गए, आपका 6 महीना 4 महीना 3 महीना आपको सिखाया जा रहा है, आपका उसका भी पैसा दिया जाएगा, और 6 महीना के 5 महीने के बाद में क्या होगा, आपको साल भर के बाद परमानेंट बेसिस पर आपका जॉब हो गया। उसमें आपका क्या है कि रहने के लिए आपको फ्लैट अलाउंस होगा, आपको साल में छुट्टी इतना दिन का रहता है, आप मतलब कि बहुत तरह का चीज़ है। फेस्टिवल में आपको बोनस दिया जाता है। ठीक है, रिटायरमेंट जब होगा तो आपको वो भी कटता है, PF। तो वो विकास था बच्चे, आदमी ना खुश रहता था। समझ रहे हो? अभी सब भारत माता की जय कर रहे हैं, नहीं चलेगा ये चीज, है ना। सोचना चाहिए बाबू, लोगों को नहीं सोचेंगे, दिक्कत है, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहला पॉइंट है विकास एवं वृद्धि। वो विकास होता क्या है? पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे विकास एवं वृद्धि। उसको फटाफट एकदम दिनेश से बनाओ, दिनेश, हाँ दिनेश वाला बुक लो, फटाफट एकदम बनाओ, फटाफट। हमें 10 क्वेश्चन तो बनाओ हैं अभी।
विकास एवं वृद्धि। नॉर्मली आदमी समझता है ना विकास और वृद्धि दोनों एक ही चीज है, जबकि एक चीज नहीं है, दोनों अलग है ना, अलग चीज है दोनों। अगर हम बात करेंगे विकास का, किसका बात करेंगे? विकास का। विकास को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ग्रोथ बोलते हैं आई थिंक, या डेवलपमेंट बोलेंगे, या वृद्धि को हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। विकास जो है एक गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। गुणात्मक परिवर्तन, जैसे मान लो कि तुम अभी इंग्लिश सीख रहे हो और सीखते 1 साल के बाद ऐसा है कि तुम फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चालू करोगे, तो ये विकास है। ये क्या है? विकास है। ये गुणात्मक परिवर्तन है, गुण में परिवर्तन हो रहा है, वो भी अच्छा परिवर्तन, ये विकास है। समझा रहे ना बात? हाँ, वृद्धि होना, वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होना ही विकास है। मतलब अगर मान लो कि आपका गुणवत्ता में वृद्धि हो रहा है, वो चीज विकास कहलाएगा। उदाहरण के लिए मान लो कि एक आदमी का जो है मंथली इनकम 10,000 था। कितना था? 10,000। लेकिन वो आगे चल के क्या हो गया? 15,000 हो गया। क्या हो गया? 15,000। ठीक है, तो इस स्थिति में हम विकास तब तक नहीं कहेंगे जब तक इस बढ़ी हुई आय की वजह से आपके जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, गुण में वृद्धि नहीं हो। पैसा बढ़ गया लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य में अच्छा हुआ, जीने का स्तर अच्छा हुआ नहीं। अगर होता है तब विकास कहेंगे इस चीज को, तब कहेंगे विकास। समझ रहे बात? विकास क्या है? विकास है कि 10,000 अगर कोई कमा रहा है तो कमाने लगा कितना? 15,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 15,000 कमा लो। बाबू तुम कमा रहा था 10 साल पहले 10,000, अभी तुम 15,000 कमा रहे हो, तो विकास कहेंगे इसको? नहीं, चीजें भी तो महंगा हुआ है ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, चीज भी महंगा हुआ है। स्वास्थ्य अगर देखोगे पहले का डेट में, तो उस समय के अकॉर्डिंग अभी देखोगे तो चीजें महंगी हुई है। शिक्षा में देखेगा तो स्कूल में फी जो है, अगर मान लो कि उस टाइम कुछ लिया जाता था तो अभी 1.5 गुना तक हो गया है वृद्धि, उसमें 2 गुना तक हो गया वृद्धि। ठीक है, गुण अगर देखेंगे तो गुण में भी तो विकास होना चाहिए। गुण में भी विकास होना बहुत जरूरी है। तो ये होता है तुम्हारा क्या? विकास का डेफिनेशन। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा विकास क्या है, तो गुणात्मक परिवर्तन को हम विकास कह सकते हैं, गुणात्मक परिवर्तन को। ठीक है, उदाहरण तुम 10,000 15,000 वाला समझाएगा, उसको विकास नहीं कहेंगे। लेकिन उसके कारण अगर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गुण में वृद्धि हो रहा है तब विकास कहलाएगा। जीने का स्तर में वृद्धि हो रहा है, जैसे मान लो कि तुम पहले कमा रहा था 1 लाख, ठीक है, सॉरी 50,000 कमा रहा था, अब 1 लाख कमाने लगा, तुम अब महंगा गाड़ी से घूम रहा है, ये विकास कह सकते हैं इसको। ठीक है ना? जीने का क्वालिटी थोड़ा अलग हो गया। पहले तुम नॉर्मल कोई भी स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन अब तुम सोच लिया कि नहीं, इस शहर का जो सबसे अच्छा स्कूल है, जहाँ पे अच्छे टीचर हैं, है ना, वहाँ से मेरा बच्चा पढ़े। ठीक है, ये होता है विकास। ठीक है, तुम देख रहा है कि ये घटिया क्वालिटी का खाना है, फिर भी हम खा रहे थे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन अब वही चीज तुम है अच्छा चीज कंज्यूम कर रहे हो, ये विकास। ठीक है, तो विकास देखते देखते ऐसा नहीं हो कि हम लोग एनवायरमेंट को हरास करते चले जाएं, उसको भी तो देखना है। अब वृद्धि का बात करेंगे। वृद्धि क्या है? वृद्धि क्या है? वृद्धि जो है मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब मात्रा है, जैसा 1 है कल 2 हो गया, ये वृद्धि है। समझ रहे ना? जैसे कोई बच्चा है, वो बड़ा हो गया, शारीरिक वृद्धि हुआ, शारीरिक विकास भी हो रहा है। समझ रहे ना? पहले चल नहीं पाता था, चलना चालू कर दिया, पहले बोल नहीं पाता था, बोलना चालू किया, तो यहाँ विकास और वृद्धि दोनों हुआ। तो ये मात्रा क्या ये क्या है? ये तुम्हारा मात्रात्मक विकास, मात्रात्मक चीज है। मात्रात्मक मतलब मात्रा बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है। क्या बढ़ा रहा है? क्वांटिटी। वृद्धि धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। वृद्धि बोला धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक। मान लो तुम पहले 10 रुपये कमा रहा था, तो वृद्धि का मतलब जरूरी नहीं कि तुम 20 रुपये कमा तभी। अगर मान लो 5 रुपये भी कमा रहा है तो नेगेटिव में वृद्धि हो रहा है तुम्हारा।
नेगेटिव में पहले 10 कमा रहा था, 9 रुपए कमा रहा है, 8 रुपए कमा रहा है, 7 रुपए, नेगेटिव में भी वृद्धि हो रहा है। एक बच्चा है, वो पहले ठीक था, एकदम ठीक था, उसको बदमाश भी नहीं कह सकते थे, अच्छा नहीं कह सकते थे, लेकिन पिछले 2 साल में क्या हुआ, वो बच्चा ना धीरे धीरे बदमाश हो गया, बदमाशी में भी वृद्धि हो गया उसका, अच्छा में भी वृद्धि हो सकता है ना, वृद्धि दोनों चीज में हो सकता है। संख्या में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। संख्या में परिवर्तन होगा, किसमें? संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन। और इसमें क्या हो जाएगा? गुण में परिवर्तन। किसमें हो जाएगा? गुण में परिवर्तन। समझ में आ रहा है ना? संख्या में परिवर्तन एक हो गया, गुण में परिवर्तन। ठीक है, जल्दी करोगे, हम लोग मैग्नेटिक वाला भी देखना है। फिर यहाँ पे बोला हाउ इज